उस चैंपियन का गुस्सा इस आटे पे क्यों निकाल रही है? अरे बचपन में तुम तीनों की गर्दनों पर ऐसे मुक्के मारे होते ना तो आज तीर की तरह सीधी होती। लो जी, करे कोई और भरे कोई और। इतनी सीधी तो तुम भी नहीं हो। हर उल्टे सीधे काम में तुम और साशा जाजूज माजूज बनकर उसके साथ होती हो। ये सब कुछ ना अब्बा का नेहा को निगलेक्ट करने की वजह से हुआ है। बचपन से अब्बा की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंट पटांग हरकतें करती फिरती है वो। हाँ तो तुम्हें और साशा को कौन सा गोद में बिठाकर खिलाया है तुम्हारे अब्बा ने जो वो आग का गोला बन के घूम रही है? खैर अब्बा ने मेरे तो बड़े नखरे उठाए हैं। तुम उनके सामने ऊटपटांग हरकतें भी तो नहीं ना करती। ये क्या कर रही हो? ये प्याज तो तमीज से काटो। तो कट दो। अस्तगफुरुल्लाह अम्मी, इतना तेल, इतनी कैलोरीज है इसमें। तो फिर ऑमलेट छोड़ो और ख्याली पुलाव पे गुजारा कर लो। ख्याली पुलाव में तो 0 कैलोरीज होंगी ना। क्या बात है अम्मी, आजकल बड़े सिक्सर मार रही हैं आप। दिमाग घुमा के रख दिया तुम तीनों ने। और कल रात झाड़ खा कर भी उस नेहा की बच्ची ने चम्मच लटका दिया गेट पर। क्या वाकई? मैं कहाँ थी उस वक्त? मुर्गी की तरह एक टांग पर खड़ी योगा कर रही थी। पता नहीं कैसे कर लेती हो ये ऊट पटांग पोज और आसन। ऐसे ये फजूल हरकतें छोड़ो, ऑयल जल रहा है तुम्हारा। हुआ लड़की ऐसे डालती है हमेशा। और जला लिया ना अपने आप को। हुआ लड़की। क्या हो गया? ठंडे पानी से धो। चलो सरमत की पैदाइश के बाद तुझे कितना कहा था जान छुड़ा ले इस निकम्मे सुल्तान से, लेकिन तू डट गई। नहीं, मोहब्बत से बदल लूंगी। हो गई मोहब्बत, बदल दिया सुल्तान को। अरे अम्मा, मेरी मोहब्बत में ही दम नहीं था। हाँ ये तो है। क्या मतलब? तेरे शौहर की हड्डियों में ही दम नहीं है, वरना कुतुब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। और कहाँ वो प्रोफेसर और कहाँ ये हाथ से झपट के ले जाने वाला बाज। बाज आ जाए नानो, मेरे बाबा को आप बाज बोल रही हैं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाज अपना शिकार खुद पकड़ता है। हाँ, इस लिहाज से तो वाकई मुकाबला नहीं बनता। चील कह दूं, उल्लू कह दूं, चूज कर ले। सरमत, तुम क्यों आ गए रेस्टोरेंट से? अम्मी वो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कुछ, वो FBR के लिए। मैं लेके आता हूँ। मेरी मानो हरीमा, इसका रिश्ता कर दो। 1-2 टिक्का के पोपट लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है मेरी वेबसाइट पे। अरे छोड़ अम्मा, इसके रिश्ते के लिए तो बस मेरे जहन में एक ही लड़की आती। हलीमा भाभी, सरमत है घर पर? हाँ। वो माहा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ है? वो उसके हाथ पे ना गरम तेल की छींटें गिर गई हैं। जला तो नहीं? पता नहीं बेटा। ओह माय गॉड। अम्मी वो ऑइंटमेंट कहाँ है? वो छोड़ो, मैं ले आता हूँ। जरा जल्दी लेकर आइए। जी जी जी, मैं लाई उल्फा। अम्मा मैं आई। अरे ये क्या कर दी गई? या अल्लाह, इनके घर की सारी पुअर लड़कियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, अम्मा समेत। सरमत को तो फरिश्ता बनाकर भेजा है अल्लाह मियां ने रेस्टोरेंट से। आंटी वैसे आप भी घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख लेती। अब बनाया था बेटा, अब लेकिन ये लड़कियां किसी चीज को ठिकाने पर रहने ही नहीं देती। बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। वो तो स्टोर में रखा हुआ है, नेहा ने रख दिया था। स्टोर में सिर्फ बॉक्स का ढक्कन रखा हुआ है, बाकी चीजें पता नहीं कहाँ हैं। बेटा, गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का मेजा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। आंटी आप ही बना लिया करें ना ऑमलेट। हाँ, ताकि ये ससुराल जाकर सिर्फ वहां पर बेवकूफी बनाए उन लोगों को। अरे पहले ही प्रोफेसर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कुकिंग सिखाओ सबको, लेकिन तीनों में से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी शेफ से शादी कर लूंगी मैं, ताकि मुझे कुकिंग ही ना करनी पड़े। ये कुकिंग को तो ऐसे लोगों ने हवा बना रखा है। जब ये लड़के सीख सकते हैं तो तुम लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत टैलेंटेड हो। इन्हीं लड़कों के ताने मिलते रहते हैं हमें सुबह शाम। तो वजह ही खत्म कर दो। क्या 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 बात करी अम्मी? क्यों हमारी सुपारी देना चाह रही हैं आप? बेवकूफ लड़के, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चियां हैं, मेरे पास आ जाए करें, मैं सिखा दूंगी कुकिंग। अरे ये एहसान तो मुझ पर कर ही दीजिए भाभी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर। नहीं आंटी, आज आपको मैं अपने हाथ की कड़क चाय बना के पिलाऊंगा सबको। माँ वो मुझे बताएं चीनी पत्ती कहाँ पड़ी हुई? हाँ जरा आंखें खोल के देख लेना कैसे बनाता है वो। आप तो आए ना भाभी, बैठिए। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या यही सब कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है?
हाथ ही चलाने होते हैं ना। और आप ये सब कैसे कर लेती हैं? आई मीन ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। इस पे कौन सी मुश्किल बात है, सिर्फ दिमाग ही तो चलाना होता है। एग्जैक्टली इंसान अपने अपने डोमेन में तो कंफर्टेबल होकर काम करता ही है, लेकिन मजा तब है जब इंसान अपने कंफर्ट से निकल कर अपनी सलाहियतों को जज करे। आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना एमफिल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेने लग जाऊं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए ना। क्या कहती हो? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। आई कैन हेल्प यू। हाँ रियली? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजी होगी ना, तुम्हारा थीसिस वगैरह चल रहा होगा। वो तो आई कैन मैनेज। अच्छा बस ठीक है, डन है फिर। अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ ना। ये लीजिए, आपकी अच्छी सी चाय अब तैयार है। अब आप ये ट्रे लेके जाएं लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है, देखने तो आए हैं। जी मेरा मतलब आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओह हाँ, थैंक यू। वैसे आई एम सॉरी फॉर लास्ट नाइट। वो सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात। आई न्यू इट। मुझे पता आपने मना भी किया होगा, और फिर नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। वैसे साइकोलॉजी मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चाय ठंडी हो रही है। मुझे इतनी डांट पड़वानी है क्या फिर से? भारी अच्छा, मैं नहीं आराम जानती। से। अरे बस क्या बताऊं हलीमा भाभी, ये जो लड़कियां हैं ना, सारे घर को उलट पुलट करके रख देती हैं। जी आंटी, वो लाउंज में भी जलजले वाली कैफियत हुई थी। आपकी मेट नहीं आ रही है आजकल? वो टिकती कहाँ है इतना फैलावा देखकर। तो अपनी बच्चियों से कहना कि वो मैनेज किया करें। अब स्टडीज के साथ साथ ये सब भी तो जरूरी है। वो साशा और नेहा सब कुछ फैलाती हैं। और आप क्या करती हैं? ये मेरा दिल जलाती हैं और अपना हाथ। अब उठाओ सारी चीजें किचन में लेके जाओ। जी अम्मी। मैं मुझे ये ट्रे दे, ये दे मैं। हाँ ये इसमें रख। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। वैसे भी चीजें साथ साथ साफ हो रही हो ना, तो किचन बिखरा हुआ नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन दिल से नहीं करती ना। देखो, स्टडीज हो या कुकिंग, अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब काम पूरी डिवोशन से किया जाए। सरमत भाई। सरमत सुल्तान नाम है मेरा। तुम्हें ये भाई का लफ्ज लगाए बगैर मेरा नाम खूबसूरत नहीं लगता क्या? आपको मेरा भाई कहना बुरा लगता है क्या? अच्छा नहीं कहूंगी। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।